बी न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के मनकापुर तहसील क्षेत्र के टिकरी जंगल में सीधे लाइव हूँ, जहाँ पर देखा जा सकता है कि ये टिकरी जंगल अति संवेदनशील जंगल है, जहाँ पर आए दिन अवैध कटान की खबरें सुर्खियाँ बटोर रही हैं। वहीं पर वनाधिकारी गोंडा और टिकरी रेंजर कुंभकर्णी नींद में सोते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस जंगल में लगभग 10 बीट हैं, जहां पर माली और चौकीदारों के सहारे जंगल को रखवाया जा रहा है, जहां पर अवैध कटान रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। इस जंगल क्षेत्र में अवैध कटान अपने चरम सीमा पर है। वहीं पर अगर सूत्रों की माने तो वन विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से आए दिन टिकरी रेंज में अवैध कटान होती है। शिकायत करने के बावजूद भी उच्च अधिकारी या वनाधिकारी कार्रवाई करने से माफियाओं पर हिचकते हैं। जहाँ इस टिकरी रेंज क्षेत्र में अवैध आराम मशीनों की भी बाढ़ आई है। वहीं पर सूत्रों की माने तो वनाधिकारी गोंडा और टिकरी रेंज के अधिकारी भी इससे वाकिफ है। इन्हीं के साह पर अवैध की आराम मशीनें संचालित होती हैं। जंगल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर अवैध मशीन संचालित होती है तो इसमें किसका रोल हो सकता है, ये तो उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन वन विभाग इन अवैध मशीन संचालकों पर भी कार्रवाई करने से हिचक रहा है। वहीं पर अवैध कटान करने वाले माफियाओं पर जब कार्रवाई की बारी आती है तो केवल कागजी कार्रवाई कर इतनी उच्च अधिकारी ले लेते हैं। बार बार शिकायतें होती हैं। अगर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है, लेकिन इन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं होता है। जहां पर टिकरी रेंज अति संवेदनशील रेंज में से एक है, वहीं पर बक्सरा बेट, गणेशपुर बेट और बगधरवा, मणिपुर ग्रंट, सदर ऐसे बीट हैं, असरफाबाद, जहां पर कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार तो अधिकारियों के अवैध कटान करते हुए ऑडियो भी वायरल हुए, लेकिन इसकी पुष्टि वन विभाग ने अभी तक नहीं की, ना उन कर्मचारियों पर भी कोई कार्रवाई की। लेकिन अगर शासन की मंशा है कि जंगल में अवैध कटान ना हो, वृक्षारोपण, लाखों में वृक्षारोपण सरकार कराती है, लेकिन यहाँ तो टिकरी रेंज उसका मजाक बना के रखा है। जितना वृक्ष लगाते नहीं, उससे ज़्यादा तो टिकरी रेंज में कटान होती है। कई दर्जनों गाड़ियों को पुलिस, मनकापुर कोतवाली पुलिस और वजीरगंज नवाबगंज थाना की पुलिस ने दर्जनों गाड़ियां पकड़ी हैं, और वहीं पर वन विभाग के कर्मचारी सोते नज़र आते हैं। लोग सूत्रों की माने तो कि यहाँ पर अगर जंगल में अवैध कटान होती है तो वन के कर्मचारी की संलिप्तता जाहिर होती है। टिकरी रेंज में इसके पहले भी कटान होती थी, लेकिन अब जहां पर उच्च अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं पर टिकरी रेंज में अवैध आराम मशीन जहां पर संचालित होती है, वहां पर जंगल की साखू और सागौन के अवैध कटान, जंगल से अवैध कटान की गई लकड़ियां अक्सर चीरा जाता है। जहां पर वन विभाग की टीम पकड़ती भी है, लेकिन पकड़ के छोड़ देती है। मैनेज करने में यहाँ पर माहिर हैं उच्च अधिकारी। अगर बात डीएफओ की करें तो डीएफओ गोंडा से कई बार शिकायतें हुई, लेकिन डीएफओ गोंडा लकड़ी माफियाओं और अवैध मशीन संचालकों पर कार्रवाई करने से हिचकते हैं। पसीना आ जाता है इन अधिकारियों, इन अवैध संचालकों पर कार्रवाई करने से हाथ पांव इनके फूल जाते हैं। वहीं पर कटान नहीं रुक पाती है। इसी कारण यहाँ पर योगी सरकार जहाँ सख्त रुख अपनाती है, सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं होता। चाहे असरफाबाद बीट हो या बगधरवा या गणेशपुर बीट, बक्सरा बीट, ये चारों बीट अपने में माहिर हैं। इन बीटों में अक्सर अवैध कटान की बातें निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से हिचक जाते हैं। वहीं पर अवैध मशीनों पर भी लकड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। अगर उच्च अधिकारियों का निर्देश मिलता है मशीनों पर कार्रवाई करने का, लेकिन इस पर वनाधिकारी टिकरी
मौन साध लेते हैं, मौन धारणा में चले जाते हैं। कार्रवाई करने के नाम पर केवल शून्य होता है। अगर कार्रवाई होती तो इस टिकरी रेंज में अवैध कटान पर लगाम लग जाती। वहीं पर जहां यहाँ के कर्मचारी अति संवेदनशील बीट में चौकीदार और माली जंगल की रक्षा करते हैं, वो कैसे करेंगे रक्षा? अगर माली का काम है तो माली का ही कर सकते हैं। वो उनको ना हथियार चलाना आता है, माफियाओं से कैसे लड़ेंगे? ये तो हमारे वनाधिकारी गोंडा ही बता सकते हैं। लेकिन इस पर नजर प्रकाश में कई बार आई कि जहाँ पर यहाँ के कई स्टाफ से झड़प भी हुई, माफियाओं से भिड़ंत भी हुई, माफियाओं के हाथ से चाटे भी खाए, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में नहीं चकते। कार्रवाई उसी लकड़ी पर होती है जो पकड़ी अवैध कटान की पकड़ी जाती है, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों पर आँच आई हो। अगर वन विभागियों से लड़ाई हुई होगी तो उस गाड़ी अवैध कटान लकड़ी के ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी। अगर वैसे लकड़ी पकड़ी गई है तो पहले मैनेज करने की बात होती है। मैनेज ना हो पाने पर या मीडिया में आ जाने पर ही वन विभाग कार्रवाई करता है। लेकिन उच्च अधिकारी कितना भी कह लेंगे, लेकिन वनाधिकारी रेंजर टिकरी पर इसका कोई असर नहीं होता। जहां पर अपनी कटान के लिए चरम सीमा पर है, वहीं पर टिकरी रेंज के चारों तरफ अवैध आरा मशीनें संचालित होती हैं। वैसे ज़िले में तो अवैध आरा मशीनों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन टिकरी रेंज जहाँ जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर उन मशीनों से ज़्यादा नुकसान वन विभाग को पहुँचता है। वहीं पर जंगल की बेशकीमती साखू और सागौन की लकड़ियाँ चीरी जाती हैं, जहाँ पर काट के ले, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी देखते भी हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई शिकायत करता तो उस शिकायतकर्ता को माफियाओं का नाम बताकर उससे धमकी दिलवाने का भी कार्य होता है। जहाँ पर नाम पता चल जाता तो धमकी तुरंत लोगों को देता है, लेकिन लोग मन महसूस कर बैठ जाते हैं, कोई अब नाम ही नहीं लेता। जहाँ टिकरी रेंज अति संवेदन रेंज में से एक है, जहाँ पर उच्च अधिकारियों की नज़रें होती हैं, लेकिन यहाँ पर नज़रें केवल कागजों में होती है, दिखावे के रूप में होती है। लेकिन यहाँ कार्रवाई करने की बात आती है तो दम घुटने लगता है। अब कब होगी टिकरी रेंज में अवैध कटान पर कार्रवाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। योगी सरकार के कानून का भी डर वनाधिकारी गोंडा या वन क्षेत्राधिकारी टिकरी रेंज को नहीं है। कई बार अवैध मशीन की शिकायत की गई, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अगर कार्रवाई होने की बात आती है तो पहले वन कर्मचारी उन मशीन संचालकों को बता देते हैं कि अपनी मशीन आज उखाड़ लीजिए, आज जांच टीम आने वाली है। अगर सूत्रों की माने तो वन विभाग की संलिप्तता नज़र आती है। BK ओझा की रिपोर्ट, टिकरी रेंज गोंडा से लाइव।